स्टार्टिंग का सीन हमें समंदर में दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि ये दुनिया काले जादू और बुरी शक्तियों से भरी होती है। यहाँ बहुत ही शक्तिशाली लोग रहते हैं। इनमें से एक चोर था जिसका नाम था क्लोए। ये बहुत ही बेहतरीन चोर था, इसको आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। ये बहुत ही शातिर दिमाग से चोरी करता है जिससे इसको आज तक कोई पकड़ ही नहीं पाया। और आज एक ही ये बेहतरीन और कीमती पत्थर चुराने वाला था। उस पत्थर की बहुत ही कीमत थी। और ये सीन हमें दिखाया जाता है एक नाव में, और ये क्लोए दूसरे नाव के मुखिया को एक ख़त लिखता है और उसमें उसे चैलेंज करता है कि ये उसे चुरा लेगा। लेकिन दूसरे नाव का मुखिया ये नहीं मानता कि क्लोए उसे चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ही सिक्योरिटी थी। लेकिन क्लोए उस पत्थर को चुरा लेता है और उन सब के अरमानों पर पानी फिर जाता है। वो अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हैं, लेकिन वो क्लोए से कम होशियार हैं। और क्लोए बहुत ही अच्छी कुंग फू भी जानता है, इसलिए उसे कोई रोक भी नहीं पाया और वो वहाँ से पत्थर लेके निकल गया। फिर अगले ही सीन में हमें वो राजा दिखाया जाता है जिसकी वो पत्थर थी। वो बहुत ही परेशान होता है, लेकिन क्लोए उस राजा को वो पत्थर आके दे देता है और अपनी ताकत और बहादुरी का सबूत देता है कि वो कितना होशियार है। वो किसी से भी कुछ चुरा सकता है। और वो राजा बहुत ही गुस्से में आ जाता है, लेकिन क्लोए वहाँ से चला जाता है। और हमें उसी वक्त पता चलता है कि क्लोए एक बहुत ही नेक इंसान है। वो सबकी मदद करना चाहता है। कुछ लोग उसे बुरा ज़रूर सोचते हैं, लेकिन वो अच्छा इंसान है। फिर हमें सीन चेंज होते हुए दिखाया जाता है और एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम होता है सर्वज मठ। उस जगह में सिर्फ लड़कियों का राज होता है। उस जगह में ख़ास तौर पर लड़कियों को कुंग फू और मार्शल आर्ट सिखाई जाती है यहाँ, और किसी का हक नहीं होता, सिर्फ लड़कियों का होता है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि इस मठ की मुखिया बदल रही है और एक खूबसूरत और जवान लड़की को मुखिया बनाया जाता है जिसका नाम वो कैनियो होता है। वो बहुत ही घोषित करती है और वो मान जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मठ की मुखिया को बाज़ार का सैर कराने लेके जाते हैं, लेकिन वो घूमने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, इसलिए वो उस जगह पर अपनी सहेली को रख देती है और ख़ुद वहाँ से निकल जाती है। वो अपने एक दूसरे सहेली के साथ वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका एक बाड़ में होती है और वहाँ क्लोए भी होता है। वो बहुत पैसे उड़ाती है, लेकिन क्लोए के गुरुजी उसके पैसे चुराने के पीछे लग जाता है। लेकिन क्लोए अपने गुरुजी को रोकता है, क्योंकि क्लोए को वो रानी पसंद आ जाती है। तभी क्लोए से खुश होकर रानी उसको बोलती है चलो मेरे साथ घूमने। तब क्लोए भी उसके साथ घूमने जाता है और वो दोनों बहुत शराब पीते हैं। फिर शराब के नशे में वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं, लेकिन वहाँ क्लोए ज़्यादा शराब पीने की वजह से बेहोश हो जाता है और वहाँ से रानी चली जाती है, यानी मुकैनियो चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्लोए के कुछ दोस्त को एक औरत पकड़ के ले जाती है। और फिर सीन चेंज होता है। हमें मठ की गुरु को दिखाया जाता है जो कुछ पूजा पाठ कर रही होती है और सबको अंदर आने से मना कर देती है। कुछ देर बाद एक औरत मुकैनियो का भेष बदल के मठ के गुरु को जहरीला सूप बना के पिला देती है और उसका रूप ले लेती है। और जब असली मुकैनियो वहाँ आती है तो वो महारानी के रूप में होती है, यानी गुरु के रूप में होती है, और मुकैनियो को भी वो सूप पिलाने लगती है। लेकिन मुकैनियो महारानी को देख लेती है, वो दूसरी तरफ बेहोश पड़ी थी। वो मुकैनियो मना कर देती है सूप पीने के लिए, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको पिला देती है और दोनों पर जहर का असर होने लगता है। और तभी वहाँ क्लोए चुपके से आ जाता है और सब देख लेता है। फिर क्लोए उस औरत से लड़ने लगता है और मुकैनियो और गुरु भी लड़ने लगती है, लेकिन उस लड़ाई में गुरु की मौत हो जाती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि वो औरत एक शक्ति लेने के लिए आई थी जिसका नाम था दिव्य जल,
और वो औरत उस शक्ति को हासिल कर लेती है और वहाँ फिर से मुकेनियो का रूप ले लेती है। तभी वहाँ उसके दोस्त और मटके और लड़कियाँ आती हैं, लेकिन वो नकली मुकेनियो, वो औरत असली मुकेनियो को गलत ठहरा देती है कि ये असली मुकेनियो नहीं है और अपने शक्ति के दम पर उन सबको मनवा लेती है कि हाँ मैं ही हूँ मुकेनियो। तभी मुकेनियो और क्लोए को मारने की इजाज़त देती है वो औरत और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मठ की एक लड़की बताती है कि गुरु की मौत हो चुकी है और उसे क्लोए और एक बहरूपिया ने मारा, लेकिन वो गलत थी, वो बहरूपिया उन्हीं के साथ थी। और नेक्स्ट सीन में हमें क्लोए और मुकेनियो दिखाया जाता है। क्लोए मुकेनियो को लेकर अपने गुरु के पास जाता है, उसका जहर निकालने बोलता है, लेकिन क्लोए के गुरुजी मना कर देते हैं। फिर क्लोए खुद से कोशिश करता है जहर निकालने की, लेकिन उसके अंदर भी जहर चला जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी उसके गुरु के दिल में दया आ जाती है और दोनों को वो बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हमें मुकेनियो की दोस्त दिखाई देती है, जिसको शक होता है कि वो मठ की असली महारानी नहीं है, बल्कि वो कोई और है। और वो चोरी छुपे उसके रूम में जाती है और देखती है कि वो है कि नहीं, लेकिन वो गायब थी। तब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये गुरु नहीं है, ये है नहीं, ये कोई और है। फिर सीन चेंज होता है और हमें क्लोए को दिखाया जाता है। वो क्लोए 5 दिन के बाद होश में आता है और वो सीधे मुकेनियो के पास जाता है। ये देखकर क्लोए के गुरु की बेटी को गुस्सा आता है, क्योंकि वो क्लोए से प्यार करती है। लेकिन क्लोए सीधे मुकेनियो के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। फिर वो शराब पीते हैं और तभी मुकेनियो की दोस्त वहाँ आती है और उसे सब बताती है। फिर मुकेनियो बोलती है कि हमें उस औरत को ढूंढना होगा। फिर वो निकलने ही वाले होते हैं, तभी उसके गुरुजी रोक लेते हैं और फिर सीन चेंज होता है। हमें वो लोग डायरेक्ट उस जगह मिलते हैं जहाँ पर वो औरत होती है। लेकिन इन सब के बीच में उस औरत को एक आदमी ने पकड़ लिया था, जो उस औरत से प्यार करने का नाटक करता है। वो औरत उससे सच में प्यार करती है और ये सब वो उसी के लिए करती है, क्योंकि वो बीमार होने का नाटक करता है और उसकी बीमारी दिव्या जल से ही ठीक हो सकती थी। तभी वो औरत लेके जब आती है तो वो आदमी उसे कैद कर लेता है, लेकिन उस औरत से दिव्या जल छीन नहीं पाता, उस औरत को कैद करके रखा हुआ रहता है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मुकेनियो और क्लोए उस औरत को छुड़ाने जाती है और उसके गुरुजी और उसकी बेटी बाहर रुकते हैं। तभी मुकेनियो और क्लोए उस औरत को चुरा के बाहर आते हैं। तभी क्लोए को वो दोनों लड़कियां भी दिखाई जाती हैं जिनको पहले पकड़ा था, जो क्लोए की दोस्त थी। तब वो सब वहाँ से निकल रहे होते हैं कि वहाँ वो आदमी आ जाता है, वो बेशरम आशिक जो नाटक करता है उस औरत से, और वो सबको पकड़ के मारने लगता है। लेकिन वहाँ सब एक से एक खतरनाक कुंफूबाज थे। तभी उसी हेराफेरी में क्लोए के गुरुजी की मौत हो जाती है और उसकी बेटी बहुत सदमे में होती है। तभी क्लोए के गुरुजी बोलते हैं कि मेरी बेटी को संभालना, और वो दुनिया से टपक जाते हैं। और क्लोए और उसकी गुरुजी की बेटी अपने गुरुजी को लेकर चले जाते हैं और मुकेनियो उस औरत से शक्ति छीन लेती है और वो सब आदमी भाग जाते हैं मुकेनियो की शक्ति देखकर। तभी हमें दिखाया जाता है कि मुकेनियो गुस्से में होती है और उस आदमी से लड़ने चली जाती है। वो जाती है, लेकिन वो आदमी उसको मारने वाला होता है। तभी वहाँ क्लोए आ जाता है और उसकी पेट में खंजर घुस जाता है। तब क्लोए मर जाता है, वो आधी मौत में होता है। लेकिन मुकेनियो गुस्से में आ जाती है और उस सारे आदमियों को मार देती है जो वहाँ पे होते हैं, उन सारे गुंडों को मार देती है। बहुत गुस्से में होती है और उसके पास पावर भी होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मुकेनियो क्लोए को बचाना चाहती है, लेकिन उसको वो जल की शक्ति देना पड़ेगा, तभी वो क्लोए को बचा सकती है। और वो शक्ति उसे दे देती है और क्लोए बच जाता है। लेकिन मुकेनियो को 20 साल की कैद हो जाती है, क्योंकि वो मठ के नियमों को तोड़ती है और क्लोए को बताती है कि वो 20 साल बाद लौटेगी। फिर हमें 20 साल बाद दिखाया जाता है कि वो लड़की निकल रही होती है अपने
कैद से और क्लोए वहाँ होता है, तभी वो दोनों मिल जाते हैं और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।